हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरे स्टडीज। आज हम यहाँ अ फ्यूचर विदाउट प्लास्टिक वेस्ट पढ़ने वाले हैं। ऐसे है ये एक थ्रू सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी। तो शुरू करते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज डीपली एम्बेडेड इन आवर डेली लाइफ इन एवरीथिंग फ्रॉम ग्रॉसरी बैग्स एंड कटलरी टू वाटर बॉटल्स एंड सैंडविच रैप। मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक पूरी तरह से है। मतलब बिना प्लास्टिक के अपनी डेली लाइफ चलेंगी ही नहीं। बहुत यूज़फुल है। ग्रॉसरी के बैग्स, जो भी हम किराना सामान लाते हैं उसके बैग से, वाटर बॉटल प्लास्टिक की होती है, सैंडविच जो जिस चीज़ में रैप होता है वो प्लास्टिक का होता है। नेक्स्ट अब पढ़ता है आगे। But the quest for convenience has gone too far and we failing to use plastic efficiently, wasting valuable resources and harming the environment। जो हम ये यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, ये हम तो यूज़ कर ले रहे हैं लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत बहुत हार्मफुल रिसोर्स है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट को ये बहुत हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जो प्लास्टिक कभी भी जल्दी से डिग्रेडेबल नहीं होता। मतलब ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम organic fuels and chemical reaction which has dominated in the market many years ago as a cheap, durable and good material for use. It is many times more difficult to get rid of waste generated from it. प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केमिकल रिएक्शन से बना है, केमिकल प्रोडक्ट से बना हुआ रिएक्शन से बना हुआ एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में आज तो डोमिनेट कर रहा है बहुत सालों से, और चीप भी है और गुड मटेरियल भी है फॉर यूज। लेकिन इसके वेस्टेज से जो हार्मफुल चीजें जनरेट हो रही है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। Usually, the manipulation corporation either dump this waste in landfill or destroy it by burning। जो यूजुअली जो कॉरपोरेशन है वो इनको डंप कर देती है या फिर जमीन के नीचे इनको गाड़ देती है या फिर बर्न कर देती है। लेकिन गाड़ने से भी ये सालों तक डिग्रेड मतलब खत्म नहीं होते, और क्योंकि इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन पे कोई रिएक्शन नहीं कर पाते, कुछ नहीं खा पाते इनको। और बर्निंग से अगर इनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो इनसे धुआं निकलेगा, गैसेस निकलेंगी अजीब वाली, जो हार्मफुल है अपने इन्वायरमेंट को। The slowly decomposing waste in landfill produces a dangerous greenhouse gas like methane. So imagine how dangerous the leak would be if the waste was burned directly। देखो इसमें ये लिखा है कि बर्न करने पर इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी जैसे कि मीथेन। If we talk about recycling, then many type of resources are also used in doing that which harm nature। In such a situation, along with this waste management, अगर हम रिसाइकलिंग की बात करें तो बहुत से रिसोर्सेज है जो रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का रिसाइकल बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो भी हार्म ही करेगा और नेचर को, क्योंकि वो प्लास्टिक ही रहना है ना एट द एंड। It is also important that we focus on the minimum use of plastic. Plastic never ends from the earth. It dissolves in the soil and water in the form of microplastic। हमको फोकस करना पड़ेगा कि कम से कम हम प्लास्टिक का यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक अभी हम अर्थ से खत्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभी इतना डोमिनेट कर रहा है तो हम इसे खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका यूज कम जरूर कर सकते हैं। एंड हार्म एज जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिफोर दिस लॉस बिकम अ फैटल, वी मस्ट इंसिस्ट अ बिकमिंग प्लास्टिक फ्री एज सुन एज पॉसिबल। और ये अगर बढ़ता ही गया, इस पर अगर यूज हमने कम नहीं किए तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि ये फेटल साबित हो सकता है। क्योंकि जैसे कि गाय वगैरह प्लास्टिक खा लेती है तो वो मर जाती है ना, ऐसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह अगर किसी गाय या किसी छोटे बड़े जानवर के पेट में वो लोग खा लेते हैं, उन लोगों को क्या पता कि वो प्लास्टिक है। अगर वो लोग वो खा लेते हैं तो फिर वो खत्म हो जाते हैं। First step in reducing plastic waste is to minimize single-use plastic by supporting a tax on plastic bags
रिटेन ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले हमें ये कदम उठाना चाहिए कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक को कम करने के लिए हमें ये उस पर टैक्स लगा देंगे। कोई भी चीज़ अगर प्लास्टिक का बैग मैं खरीदना पड़ेगा अलग से तो फिर कोई क्यों वो करेगा। अभी जैसे कि हम कोई भी सामान लेते हैं तो प्लास्टिक के बैग में वो रख के हमें दे देते हैं, लेकिन अगर वो हम वहाँ पे हमको हमारा किराने वाला ये बोलेगा कि तुम वहाँ से घर से लेकर आओ बैग या फिर थैली या फिर पेपर बैग, तो हमें और वो बोलेगा कि हमें प्लास्टिक के लिए टैक्स देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो फिर हम वो नहीं खरीदेंगे ना, हम घर से लेके जाएंगे। ऐसे reusing plastic can reduce the demand for new plastic, hence it can act as the natural restraint on plastic manufacturing. Plastic recycling is the process of recovering plastic or scrap plastic and processing it into useful product. इस तरीके से अगर हम प्लास्टिक को पैसे में तो मतलब पैसों वाला कर देंगे, मतलब फ्री प्लास्टिक आ रहा है अभी तो फ्री में हमको पॉलीथीन वहाँ से मिलती है अगर हम कोई सामान खरीदते तो, लेकिन अगर हम टैक्स लगाएंगे तो इस तरीके से हम नेचुरली थोड़ा थोड़ा उसका यूज़ कम कर पाएंगे। और फिर जो यूज़ हो रहा है, क्योंकि ख़त्म तो नहीं कर सकते ना एकदम से, तो जो यूज़ हो रहा है उसको रिसाइकल करो। उसमें से जो रिकवरिंग प्लास्टिक है, जो स्क्रैप प्लास्टिक है एकदम ख़राब वाला, उसको रिप्रोसेस करो और फिर यूज़फुल प्रोडक्ट्स उसके बनाओ। Today we have to save earth by recycling the useless stuff, and today we have time for it. If many other material is used in place of plastic, then plastic can be banned. आज हमारे पास टाइम है हमारी अर्थ को बचाने के लिए, रिसाइकल करने के लिए, और यूजलेस जो चीज़ें हैं उनको हमारी डेली लाइफ रूटीन से हटाने के लिए। अगर हम प्लास्टिक की जगह कोई और जैसे कि प्लास्टिक की जगह हमने अगर प्लास्टिक बैग की जगह हमने पेपर बैग हमने यूज़ करना शुरू कर दिए, तो ये भी एक चीज़ होगी कि हमने प्लास्टिक को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिए, तो प्लास्टिक बैन होने में आसानी होगी। बट इट हैज़ टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज डे बाई डे प्लास्टिक इज हेलोइंग आउट आवर इन्वायरमेंट एंड वन डे इट विल बिकम अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि दिन ब दिन प्लास्टिक क्या होता जा रहा है और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा। डिग्रेडेबल तो हो नहीं रहा, मतलब ख़त्म तो हो नहीं रहा, और अगर हम इसे ऐसे ही बढ़ने देंगे तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। द वर्ल्ड इज चेंज बाय आवर एग्जाम्पल नॉट बाय आवर ओपिनियन। मतलब हमें इस अगर वर्ल्ड को चेंज करना है तो हमें एग्जाम्पल देना होगा उनके सामने, ओपिनियन देने से कुछ नहीं होता। आज का हमारा ऐसे इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब पंडोले स्टडीज।